इतना पानी भर जाता है। पानी यहाँ इतना 5 फुट घर में अंदर भर जाता है। अब वोट मांगने आते हुए कहते समस्या तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, जो हो जाएगी, वो कुछ नहीं करते हैं। हाँ, इतना ज्यादा परेशान है कि मैं भी बेच रहा हूँ। अपना भी घर बेच रहे हैं, काजे के कारण बहुत पानी भर जाता है। जी, हम सभी लोग अपना घर बेचना चाह रहे हैं। आते हैं ग्राहक देख के चले जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख के। कोई रात तैयार नहीं है मकान खरीदने के लिए। जी, पानी इनमीटर भरने लगा था तो न पकड़ा इनमीटर, तो करंट लग गया, खत्म हो गए थे। झांसी का आबादी वाला वो इलाका जहां लोग पहले घर खरीदना चाहते थे, अपना आशियाना बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब इलाके के लोग अपना घर बेचकर यहां से जाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और मैं इस समय मौजूद हूँ झांसी के खजूर बाग इलाके में। यहाँ के दर्जनों लोगों ने अपने घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया और उसमें लिखा हुआ है कि उनका मकान बिकाऊ है, हाउस फॉर सेल। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार है। विजय जी, आप यहाँ के लोग क्यों अपना मकान बेचना चाह रहे हैं? भाई जगह नहीं है, ना कोई ना पानी का साधन है, ना पानी आ रहा है। घर की हर कोई परेशानी है यहाँ पर। पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। अच्छा माता जी, आपने भी अपना मकान बिकाऊ किया हुआ है? हमने भी बिकाऊ कर दिया। आपने क्यों बेचना चाह रहे हैं? अरे पानी भर जाता है भैया, आधे 2-3 फुट। अच्छा, हाँ। कितने समय से है ये 3-4-5 साल से है, नहीं तो पहले नहीं भरता था। अच्छा, जब आपने खरीदा था पहले उस समय नहीं भरता था। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है, कितने नगर आयोग में सब जगह की है। आप क्या नाम है आपका? किशन सिंह। क्या करते हैं आप? सर आटा चक्की हमारी, हम आटा चक्की चलाते। बरसात में हमें इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जितने भी पानी बचा है, आधा पौन घंटा ही पानी बचा है तो पूरे रोड पे और नलियों में सब जगह पानी भर जाता है। इस वजह से हमारी दुकान में भी कई बार पानी भर चुका है, उससे आटा भी ग्राहकों का खराब हो जाता है। हमने नगर आयोग को भी और डीएम को भी कई बार विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं कर रहा है। हमारा यही प्रशासन से निवेदन है कि वोट मांगने आते हैं। हाँ नेता, हाँ सभी जितने भी नेता हैं सब वोट मांगने आते हुए कहते समस्या तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, जो हो जाएगी, वो कुछ नहीं करते हैं। बस जब वोट मांगने आते उसके अलावा इधर कभी ऐसा नहीं देते कि हाँ भाई नेताजी कोई समस्या है, कोई नहीं है किसी प्रकार की। हमारी आपका क्या है? हमारा आगे घर है, अभी पानी बरसता है ना तब तो पूरा फर्नीचर गीला हो जाता है। आपने भी अपने घर के बाहर चस्पा किया कि हाँ, मैं भी बेच रहा हूँ। इतने ज्यादा परेशान हैं कि हाँ, इतना ज्यादा परेशान है कि आप तो बरसात में आके देखिए ना कि कितना भर जाता है। यहाँ पर आदमी बच्चे निकल नहीं पाते हैं। इस साल आपका कितना नुकसान हुआ है पानी भरने से? अब फर्नीचर है, फूल जाता है, सही कर लेते हैं। हम लोग तो फर्नीचर का काम करते हैं तो वैसे भी सही कर लेते हैं। अब कोई लेबर से करवाए तो वो हर साल का पैसा लगेगा, है ना। ये समस्या ज़्यादा है। जैसे अब गाड़ी से आते हैं, रात में रात भरा रहता है यहाँ पर पानी, तो वहीं खड़ी करके अपनी गाड़ी रोक के और फिर आना पड़ता है। आधे कमर। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है और बरसात में खास तौर पर इतना ज़्यादा जल भराव हो जाता है कि उनके घर का सामान खराब हो जाता है। हर साल उनका हजारों लाखों का सामान बर्बाद हुआ है। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित रावत है। भाई साहब, कम से कम 10 साल से हम लोग परेशान हैं। हम लोगों के घर में 2-3 फीट पानी जाता है। अगर आगे से बाउंड्री भी कर लें तो सीवर लाइन से पानी आता है। अच्छा, आप भी अपना घर बेचना चाह रहे हैं? जी, हम सभी लोग अपना घर बेचना चाह रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब कुछ होने के बाद भी, डाइवर्जन का प्लान सारा तय होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या मानते हैं जो जल भराव हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि पहले जो है पानी जाता था सारे नालों का हाथी तालाब में। ठीक है, फिर धीमे धीमे करके मेरे नाले से निकल जाता था। जल भराव नहीं होता था। अब हाथी तालाब का जो सुंदरीकरण हुआ है उसके चक्कर में सारे नाले जो है हमारे नाले में एक में जोड़ दिए गए हैं। उसके कारण सारे आधे शहर का पानी मेरे यहाँ आ जाता है और भर जाता है। 5 मिनट की बारिश में यहाँ 8-8 फुट पानी होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो नाले हैं उन पर काफी अतिक्रमण हो गया। जो पहले नाले चौड़े हुआ करते थे अब वो काफी सकरे हो गए। तो क्या नालों के ऊपर अतिक्रमण भी इसका कारण है? देखिए, कारण तो है अतिक्रमण, लेकिन नाले में अतिक्रमण शुरू से है। पहले पानी हमारे यहाँ का निकल जाया करता था, अतिक्रमण के बाद भी निकल जाता था। भाई नाले में घर बने हैं, उनको तोड़वा नहीं सकते ना, वो तो बन गए। ठीक है, लेकिन जो अवैध नाले इसमें जोड़ दिए गए और जगह के नाले जोड़ दिए गए उससे जलभराव ज़्यादा हो रहा है। इसका डाइवर्जन होना था, लेकिन डाइवर्जन प्लान सब कुछ होने के बाद
पता नहीं किस कारणों से वो भी रोक दिया गया। अच्छा, एक अभी कुछ समय पहले एक ऊपर से आदेश भी आया था इस समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया इस समस्या को उठाने के कोई लेके नहीं आया। चुनाव के समय थोड़े बहुत आ जाते हैं, बस उसके अलावा कोई नहीं आता। यहाँ पे विधायक जी आए थे, सांसद जी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन? सांसद जी बोल रहे हैं मेरे यहाँ खुद पानी भरता है। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर विधायक जी आए, सांसद जी आए और सांसद जी खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप समझिए, जहाँ पर झांसी को हजारों करोड़ों रुपए की सौगात देकर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। माता जी खड़ी है, माता जी आप भी अपना घर बेच हाँ, हम अब अपना भी घर बेच रहे हैं। काजे के कारण बहुत पानी भर जाता है। मेरे बच्चे हैं, नाती है छोटे छोटे, तो उन्हें कान डबल कान पलंगों पे बैठाते हैं। अभी कान पूरे वहाँ में जैसे पानी भर जाता तो कान गोद रहे हैं, सब ये कान स्टेरलाइजर धरे हैं तो उनमें पानी आ जाता, करंट भी आ जाता। चलिए भैया से पूछते हैं। भैया बता रहे हैं कि भैया आपने ये जो पर्चे चिपकाए हैं, क्या इसके पास कुछ लोगों का रुझान आया है? यहाँ के मकान आते हैं ग्राहक, वो देख के चले जाते हैं यहाँ की व्यवस्था देख के। अच्छा, मतलब यहाँ कोई मकान खरीदने को भी कोई तैयार नहीं है मकान खरीदने के लिए, पानी भरता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वह तस्वीरें जो इन लोगों के पलायन का मुख्य कारण बनी है। दरअसल स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें कुछ माह पुरानी हैं, जब मौसम बरसात का था। बरसात के दिनों में यहाँ इतना ज़्यादा पानी भरता है कि लोग जहाँ रहते हैं वहीं कैद होकर रह जाते हैं। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर जाता है। लोगों ने सड़क से करीब 3 फीट तक ऊंचाई करा दी, लेकिन अब आतिया तालाब के सौंदर्यीकरण के चलते शहर के कई नालों को मेहंदी बाग के मुख्य नाले से जोड़ा गया है, जिस वजह से नाले में इस कदर उफान आता है कि जो पानी घरों में घुसकर भारी नुकसान पहुंचा जाता है। इसको लेकर कई बार नेताओं व अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किए गए, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद अब यहाँ के लोग थक हार कर अपना मकान बेचने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम? मेरा नाम सुरेखा है। ये घर आपका है? मेरा है। ये क्यों घर बेचना चाह रहे हैं? इसलिए बेचना चाह रहा है कि इस गली में पानी बहुत ज़्यादा भरता है। पहले कम था, फिर और होने लगा, फिर और होने लगा, फिर बहुत ही ज़्यादा, इतने तक आ जाता पानी। अच्छा, तो इतना परेशान आप हो गए कि मकान बेचना पड़ रहा। बेचना चाहते हैं? हाँ। खरीदार आ रहे हैं आपके यहाँ? अब कल ही हुआ है ये, तो अब देखेंगे तो आएंगे, पढ़ेंगे तो आएंगे। अच्छा, इतनी ज्यादा समस्या आपको हो रही है। हाँ। क्या यहाँ पर जो नेता हैं या हाँ। विभाग है, नगर निगम है, हाँ। कभी उन्होंने आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास आते तो है, आते हैं, देखते हैं, पर अब जो भी बात होती हो ये नहीं, समस्या दूर नहीं अभी नहीं हुई समस्या। कितने साल से समस्या है? जी होगा 7-8 साल से ज़्यादा है। हाँ, उसके पहले कम भरता था, पर अब इतना भरने लगा कि नालियों में ढक्कन लगाना पड़ते, गेटों में चद्दर लगाना पड़ती, तब जाके हम लोग सो पाते रात में। और वो भी ऐसा लगा रहता, बार बार उठ के देखना पड़ता, ओवर तो नहीं हो रहा चद्दर से। हाँ, हाँ। अच्छा, और भर जाता है, फिर भी भर जाता है। इस साल कितना नुकसान हुआ इस पानी भराव से आप? और बहुत नुकसान हुआ, ना बच्चे जा पाते स्कूल, ना आ पाते, नांगे हो रहे हैं बच्चों के, हम लोग को कहीं जाना ना जा पाते। इतना इतना पानी भर जाता है कि क्या बता। बस। क्या नाम है? हाँ, विष्णु शर्मा नाम। ये कौन सा इलाका है? मेहंदी बाग। मेहंदी बाग है। आपने दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है हाउस फॉर सेल। हाँ जी। क्यों बेचना चाहते हैं मकान? पानी यहाँ इतना भरता है, मैं सांस का पेशेंट हूँ, ऑक्सीजन पर चल रहा हूँ समझे, और इतना पानी 4-5 फुट घर में अंदर भर जाता पानी। जब बनवाया था उस समय नहीं भरता था पानी, अब भरने लगा पानी। अच्छा, क्या कारण मानते हैं पानी भराव का, जल भराव का? नाले का वहाँ से दिक्कत है। नाला यानी वहाँ लोगों ने कर दिया, मिला दिया, सब 7 नाले यहाँ एक में मिला दिए जी। नाला यहाँ से हट जाए, डाइवर्ट हो जाए कहीं, तो पानी यहाँ किसी यहाँ नहीं भरेगा, ना मेरे यहाँ भरेगा। अच्छा, क्या आगे नाले के आगे जो अतिक्रमण हुआ है, नाले के ऊपर मकान बन गए हैं, हाँ, वो भी कम सकरा कर दिया गया, क्या इसका ये कारण हाँ, नहीं है? हाँ, वो भी कारण है उसका। तो इसकी अभी तक आपने क्या पहल की है कि ये समस्या दूर? कई बार जाम लगाया, कई बार हम लोग गए, पूरे मोहल्ले वाले गए, सब लोग गए, लेकिन उसके बाद भी उसकी समस्या हल नहीं। आपके विधायक सांसद भी यहाँ आए थे? हाँ, वो भी आए। उन्होंने क्या पहल की? विधायक ने देखा, विधायक ने सबको आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने पहल नहीं की कोई। सिर्फ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया। कितने सालों से समस्या है ये? ये तो है 7-8 साल से समस्या है, हम लोग 7-8 साल से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अब आप मकान बेचना चाहते हैं? अब मकान बेच के जा रहे हैं। हाँ, मन बिल्कुल पक्का बना है।
मेहंदी बाग व खजूर बाग क्षेत्र के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक वर्ष में हजारों का नुकसान हो जाता है। घरों में कई बार करंट दौड़ जाता है, जिससे यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। जल भराव से कई मकान कमजोर पड़ गए जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। तो अब आखिर अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ रहना कौन पसंद करेगा? नाम नहीं क्या पता, नाम है आपका? मतलब बगल में हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, नाम मत पता नहीं। क्या हादसा हुआ था इस बार यहाँ पे? जे पानी इनमीटर भरने लगा था, तो उनने पकड़ा इनमीटर तो करंट लग गया। क्या हुआ? खत्म हो गए थे। हाँ, लड़का, अकेला लड़का था वो बेचारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज नायक। नीरज जी, यहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी क्या समस्या है कि लोग अब घर बेच के जाने को तैयार? यहाँ घर बेच के जाने का सिर्फ एक ही कारण है, जल भराव। यहाँ पे बरसात के सीजन में 5-5 फुट पानी भर जाता है। सांप, बिच्छू, सब तरह के जानवर आने लगे हैं, जिससे दुर्घटना होने का भी आभास है। अच्छा, हम लोगों ने, सारे क्षेत्रवासियों ने मिलके, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इससे जुड़ा, उसको हमने सूचित ना किया। मंडलायुक्त से लेकर नगर आयुक्त, डीएम साहब, सबको सूचित किया और हम लोगों को ये आश्वासन भी मिला कि काम हो रहा है। मगर हम लोग जब काम होने का आश्वासन मिल गया तो हम लोग थोड़े से शांत हो गए। चलो, हमने काम हो रहा है, थोड़ा प्रोसीजर काम का है, बढ़ेगा तो धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिन में पहले मालूम पड़ता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। जागरण वाले से थोड़ी मदद हम लोगों को मिली थी, मगर उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने कल जागरण का कवरेज कराया, जिससे आज पेपर में निकल के आया। बात असल में ये है कि कुछ व्यापारी लोग हैं जो हैं, वो हमारे इस काम को रुकवाना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण। ऐसा क्यों? कारण ये है कि उनके व्यापार हैं, जहाँ नाला बनना है वहाँ नाला बनेगा तो उनका व्यापार रुक जाएगा। तो इसको वो पूरे एक क्षेत्र की तिरंजलि देने को तैयार हैं, मगर वो ये काम कराने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आदमी मर रहा है, दुर्घटना हो गई है। एक लड़का है 10 वर्ष का, 2017 में उसकी मौत हो गई थी सिर्फ जल भराव के कारण। फिर भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी। ये तरीका हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाजपा का शासन है, हम लोग भाजपा के वोटर हैं। मेरा नाम नीरज नायक है, मैं खुद राज सिंधु वाहिनी से बुंदेलखंड महासचिव हूँ। हम लोग बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, मगर ये थोड़ा लगा था कि चलो भाजपा का शासन आ गया, हम लोगों का ये काम हो जाएगा, मगर किसी तरीके से कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए आप विशेष तौर पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? विशेष तौर पे हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, नगर आयुक्त ने 2 बार पेपर में निकलवाया, हम लोगों से ओरली बोला कि हम आपका काम कराएंगे, मैं बिना कराए नहीं जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ भी होते नजर नहीं है हम लोगों को। अच्छा नीरज जी, यहाँ पे लोगों ने मकान सेल कर दिया है, सेल पर लगा दिया, तो बेचना है, ग्राहक आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरे पास 3 फोन आ चुके हैं कल से। अच्छा। देखते हैं कि जल भराव है तो वो बेरंग लौट जाते हैं, वो कीमत भी नहीं लगा पाते कि हम क्या कीमत लगा दें मकान। दरअसल शहर के बिगड़े हालातों के 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसमें पहला, बिना प्लानिंग, बिना ब्लूप्रिंट के सौंदर्यीकरण के कार्य में करोड़ों रुपए बर्बाद करना और उसी प्लान के चलते नालों के पानी को गलत दिशा दे देना। वहीं दूसरा बड़ा कारण है झांसी नगर में फैला अतिक्रमण। पहले नालों के लिए काफ़ी स्थान था, जहां अगर अत्यधिक पानी आ भी जाए तो आराम से निकल जाता था, लेकिन भूमाफियाओं ने नाले के ऊपर तक अवैध कब्जा किया और उस जमीन को नगर के लोगों को बेच दिया, जहां लोगों ने अब अपना आशियाना बना लिया है। यह भूमाफिया किसी पार्टी के नहीं होते, बल्कि जब जिसकी सत्ता आती है उसका दामन थामने वाले बहरूपीय होते हैं। वही तीसरा इसका कारण था झांसी का मिला जुला प्रशासन, जिसने कभी इस अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की। शहर के नालों को पाट दिया गया। मानकों को ताक पर रखकर झांसी के नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण इस कदर फैला कि सरकारी जमीनों पर बेतरतीब तरीके से मकान पर मकान बनते चले गए। और अब जब बड़े बड़े नाले सिकुड़ कर नाली के स्वरूप में आ गए हैं तो शहर का पानी आखिर जाएगा कहाँ? अब नेता हो या अधिकारी, किसी को भी इस जलभराव का विकल्प नजर नहीं आ रहा, और आएगा भी कैसे? यहाँ का अतिक्रमण हटाना दरअसल बाबा के बुलडोजर के बस की भी बात नहीं है। फिलहाल अब यहाँ कोई मकान खरीदने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी रहेगा वह सिर्फ परेशान होगा। न्यूज़ बीके के लिए सहयोगी अखंड प्रताप और रवि परिहार के साथ नवीन विश्वकर्मा, न्यूज़ बीके झांसी।